दो, न्याय दो, न्याय दो। विरोधी सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। और आप समझ लीजिए आने वाला वक्त ये बीजेपी के लोगों के लिए ठीक नहीं होगा जो अत्याचार ये बहन बेटियों के ऊपर करते हैं। देखिए योगी राज में लगातार जो बहन बेटियों के साथ बलात्कार अत्याचार जारी है। निशा विश्वकर्मा के साथ दरिंदों ने दरिंदगी की, उसके बाद उसकी हत्या कर दी जाती है और 40 लोगों को जेल भेज दिया जाता है। इतिहास में पहली बार जो दुख बांटने जा रहा है उसी पे वो खुद चोटेल है और उन्हीं को जेल भेज दिया जाता है। एक शिल्पी कुशवाहा बेटी उसके साथ दरिंदगी हो जाती, इसके पहले भी वही हाथरस की घटना हुई थी, लेकिन उस बेटी को न्याय नहीं मिला। लेकिन हम नौजवान साथी समाजवादी लोग सर पे कफन बांध के निकले हैं। गाजीपुर ही नहीं पूरे समूचे उत्तर प्रदेश के अंदर बहन बेटियों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, कहीं ना कहीं उनमें बीजेपी के नेता ही सामने क्यों आते हैं। और आने वाले 2027 के चुनाव में ये पीड़ित समाज, ये पीड़ित लोग सब लोग मिल करके समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएंगे और उत्तर प्रदेश में खुशहाली का माहौल रहेगा जैसे 12 से 17 में अखिलेश यादव जी के हाथों में था। जो सरकार निकलनी है। सपा के जिला अध्यक्ष के साथ सपा के तमाम सारे कार्यकर्ता आज रायबरेली जिला अधिकारी पहुंचे हैं कुछ ज्ञापन देने। क्या है पूरा मामला, कुछ 9 युवक कार्यकर्ता हैं, जानते हैं। क्या नाम है आपका? अखिलेश माही, प्रदेश सचिव मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड। ये जो आज आप लोग आए हैं यहाँ काला बैंड लगा करके और विरोध जता रहे हैं, क्या है पूरा मामला? देखिए योगी राज में लगातार जो है बहन बेटियों के साथ बलात्कार अत्याचार जारी है, क्योंकि सत्ता में बैठे हुए लोग अत्याचारी हैं। आपने देखा होगा गाजीपुर में बेटी निशा विश्वकर्मा के साथ दरिंदों ने दरिंदगी की, उसके बाद उसकी हत्या कर दी जाती है। उसका अगर दर्द समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन जाने जाता है उस पर पथराव किया जाता है और 40 लोगों को जेल भेज दिया जाता है। इतिहास में पहली बार जो दुख बांटने जा रहा है उसी पे वो खुद चोटेल है और उन्हीं को जेल भेज दिया जाता है। समूचे उत्तर प्रदेश में योगी राज में बहन बेटियों के साथ दुराचार अनाचार की बाढ़ जैसी स्थिति आ गई है। आपने देखा होगा सीतापुर में एक शिल्पी कुशवाहा बेटी उसके साथ दरिंदगी हो जाती, इसके पहले भी वही हाथरस की घटना हुई थी, लेकिन उस बेटी को न्याय नहीं मिला। लेकिन हम नौजवान साथी समाजवादी लोग सर पे कफन बांध के निकले हैं। जब तक गाजीपुर की बेटी को न्याय नहीं मिल जाता ये हम लोगों का संघर्ष और आंदोलन जारी रहेगा। यही पीड़ित समाज के लोग योगी सरकार को 2017 में उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। क्या कहना चाहेंगे आप? जैसे भाई ने बताया गाजीपुर ही नहीं पूरे समूचे उत्तर प्रदेश के अंदर बहन बेटियों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, कहीं ना कहीं उनमें बीजेपी के नेता ही सामने क्यों आते हैं और सरकार और पुलिस प्रशासन उनको पूरा संरक्षण देती है। आपने देखा जब वहां पे ईटा चलाया गया तो उसमें कुछ पुलिसकर्मी भी घायल हुए, लेकिन उस पुलिसकर्मी के घायल होने के बाद भी वहां के प्रधान आशु सिंह के ऊपर कार्रवाई न हो करके समाजवादी पार्टी और वहां पे गए हुए डेलीगेशन के साथियों के ऊपर मुकदमा लिखा गया। और पूरे समूचे उत्तर प्रदेश के अंदर यही किया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी और पीडीए के लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, लेकिन समाजवादी पार्टी के लोग झुकने वाले नहीं है। जब तक पूरे उत्तर प्रदेश की बहन बेटियों को न्याय नहीं दिला देते हैं तब तक ये संघर्ष जारी रहेगा और हम लड़ते रहेंगे। और आने वाले 2027 के चुनाव में ये पीड़ित समाज, ये पीड़ित लोग सब लोग मिल करके समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएंगे और उत्तर प्रदेश में खुशहाली का माहौल रहेगा जैसे 12 से 17 में अखिलेश यादव जी के हाथों में था। और आप समझ लीजिए आने वाला वक्त ये बीजेपी के लोगों के लिए ठीक नहीं होगा जो अत्याचार ये बहन बेटियों के ऊपर करते हैं। और ये बात करते हैं कि हम बहन बेटियों को परसेंटेज देने जा रहे हैं लोकसभा में, जो जिस तरह की बात करते हो अत्याचार कराते हैं अपनी सरकार जहां पे उनकी। देखिए राम आश्रय विश्वकर्मा के ऊपर जिस तरीके पथराव हुआ उसको लेकर के और गाजीपुर में जिस तरीके से मामला चल रहा है उसको लेकर के ये समाजवादी कार्यकर्ता आज जिला अधिकारी रायबरेली ऑफिस पहुंचे हैं और सैकड़ों कार्यकर्ता है और इनका सीधे सीधे कहना है कि सिर्फ और सिर्फ जिस तरीके से ये घटना हुई है इसको कहीं ना कहीं जो लोकतंत्र है उसमें वो नहीं किया जाएगा और भाजपा सरकार का विरोध जताते नजर आ रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए बछरावा विधायक हैं, मैं इनसे भी बात करूंगा और जानूंगा प्रेजेंट टाइम बछरावा से रायबरेली से विधायक हैं। विधायक जी क्या है और किस तरीके का विरोध जता रहे हैं? हम लोग आज विरोध ज्ञापन सौंपने आए हैं राज्यपाल जी को माननीय डीएम के माध्यम से 14 अप्रैल को गाजीपुर में पिछड़े वर्ग विश्वकर्मा समाज की निशा विश्वकर्मा के साथ अन्याय अत्याचार हुआ। उसको पहले वो चूंकि नाबालिग थी उसको बहला फुसला करके भारतीय जनता पार्टी के संरक्षित लोगों ने, एक कोई वहाँ पांडे जी हैं हरिओम पांडे जी, उन्होंने बहला फुसला करके उसको मार करके और गंगा नदी में फेंकने का काम किया है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है। ऐसा है कांड हरदोई में
एक पिछड़े वर्ग की बेटी के साथ हुआ है। तो मेरा कुल कहने का मतलब है कि उत्तर प्रदेश में जो योगी जी की सरकार चल रही है, इसकी सरकार में उत्तर प्रदेश का माफिया गुंडा फल फूल रहा है। मतलब जो जीरो टॉलरेंस है वो धराशायी हुई है। बिल्कुल कोई मतलब ही नहीं है। गुंडा माफिया चरम सीमा पर है। प्रोत्साहन मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार को। तो हम उसी के विरोध में यहाँ ज्ञापन देने आए हैं। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के निर्देश पर वहाँ पर समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल वहाँ का हाल चाल जानने के लिए गया, तो भारतीय जनता पार्टी के वही संरक्षित गुंडों ने वहाँ पथराव किया, चोटें आई। तो हम यही कहना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार को अगर योगी आदित्यनाथ जी नहीं चला पा रहे हैं, नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं, तो उनको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। अन्यथा 2027 के चुनाव में तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश का आवाम। सपा के विधायक हैं बछरावा से, और इनका सीधे कहना है कि जिस तरीके से गुंडा राज और तमाम सारे राज्य चल रहे हैं, उसको लेकर के आने वाले समय में अगर ये जीरो टॉलरेंस की नीति जिस तरीके से लागू करते हैं वो दिख नहीं रही है, और तमाम सारे गुंडा माफिया इस समय सक्रिय हैं जिले में। और अलग अलग जिलों में हुई घटना को लेकर के आज राज्यपाल महोदय को जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन दिया गया है, और आगे मांगा गया है कि जिस तरीके से ये हमारी मांग है उसको पूरी की जाए, अन्यथा ये धरना प्रदर्शन बड़े स्तर पर देखने को मिलेगा। महेंद्र वीर सिंह, IBC 24 के लिए रायबरेली।